नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक का अध्ययन करेंगे। राजा दुष्यंत अपनी अंगूठी उतारकर प्रियंवदा को देकर कहता है कि मैं इसके ऋण से इसको मुक्त कर देता हूं। तब उस अंगूठी में नामांकित अक्षरों को दोनों पढ़ करके एक दूसरे की ओर देखने लगती है। राजा कहता है हमें अन्यथा न समझें, यह तो राजा का उपहार है, यह देखकर मुझे राजपुरुष समझिए। प्रियंवदा, तो निश्चय ही यह अंगूठी आपकी अंगुलियों के वियोग के योग्य नहीं है। आपके कहने मात्र से ही यह अब ऋण मुक्त हो गई है। कुछ मुस्कुराकर, सखी शकुंतले, तुम इस दयालु सत्पुरुष के द्वारा अथवा महाराज के द्वारा मुक्त कर दी गई हो, अब जाओ। शकुंतला मन में, यदि अपने बस में होंगी तभी तो जाऊंगी, अभी विवश हूँ, अतः जाने में असमर्थ हूँ। फिर प्रकट में कहती है, मुंह से उजागर करके कहती है, मुझे भेजने के लिए अथवा रोकने के लिए तुम कौन होती हो? अर्थात ये तो मेरी इच्छा पर निर्भर है कि मैं जाऊं अथवा नहीं जाऊं। राजा शकुंतला को देखकर मन ही मन कहता है, क्या जिस प्रकार हम इस पर अनुरक्त हैं, क्या यह भी उसी प्रकार हमारे प्रति अनुरक्त होगी, अथवा मेरी प्रार्थना इच्छा को अब अवसर प्राप्त हो गया है। वाचं न मिश्रयति यद्यपि मद्वचोभिः कर्णं ददात्यभिमुखं मयि भाषमाणे कामं न तिष्ठति मदानन सम्मुखिना भूयिष्ठं मन्निविश्य न तु दृष्टिरस्याः। वाचं न मिश्रयति यद्यपि मद्वचोभिः कर्णं ददात्य अभिमुखं मयि भाषमाणे कामं न तिष्ठति मदानन सम्मुखीना भूयिष्ठम अन्विष्य न तु दृष्टिरस्याः। ददात्य अभिमुखम के पद विच्छेद या संधि विच्छेद करेंगे तो ददाति अभिमुखम। ददाति का जो छोटी ई है वह एको यणची से उसका यह हो गया है। मदानन सम्मुखी नाम, मद आनन सम्मुखी ना अलग हो जाएगा। भूयिष्ठम अन्य विषया, तो भूयिष्ठम अलग हो जाएगा, इसमें से अन्य विषय अलग हो जाएगा। दृष्टि रस्या के पद विच्छेद करेंगे तो या संधि विच्छेद करेंगे तो दृष्टि ही विसर्ग हो जाएगा र का, और उसमें से ए निकल करके अस्याः, तो दृष्टि ही अस्याः। अब अन्वय देखिए। राजा दुष्यंत कहता है कि यद्यपि मद्वचोभिः वाचं न मिश्रयति मयि भाषमाणे अभिमुखं कर्णं ददाति कामं मदानन सम्मुखीना न तिष्ठति अस्या दृष्टि तु भूयिष्ठम अन्य विषया न। तो राजा दुष्यंत कहता है कि यद्यपि, हालांकि या यद्यपि, ये जो शकुंतला है वह मद्वचोभिः, मद यानी मेरे, वचोभिः यानी जो वचन है, मेरी जो बातें हैं उनमें वाचं न मिश्रति, वाचम यानी वचनों को या बातों को, न यानी नहीं, मिश्रति यानी मिलाती है। यद्यपि यह शकुंतला मेरी बातों में बातों को नहीं मिलाती, यानी मेरी बात का समर्थन नहीं करती है या मेरी बातों में बात नहीं मिलाती है, किंतु मयि भाषमाणे है, मयि यानी मेरे, भाषमाणे यानी बोलने पर, अभिमुखम कर्णम ददाति, अभिमुखम यानी मेरी ओर, कर्णम यानी कानों को, ददाति यानी देती है, अर्थात मेरी ओर ध्यान से सुनती है। मैं जो बातों को कहता हूं उनको कान लगा करके सुनती है, ध्यान पूर्वक सुनती है। कामम मद आनन सम्मुखी नाम न तिष्ठति, कामम भले ही
मद आनन, मद यानी मेरे, आनन यानी मुख, मेरे मुख के सम्मुखी नाम यानी मुख करके, मेरे मुख के सामने मुख करके न तिष्ठति, खड़ी नहीं रहती है। यद्यपि यह शकुंतला मेरे मुख के सामने मुख करके नहीं खड़ी होती है, किंतु अस्या दृष्टि ही तो, इसकी जो दृष्टि है, नेत्र है, वो तो नजर है, वह तो यानी तो भूयिष्ठम, अत्यधिक अन्य विषय ने, अन्य विषयों में नहीं है। चाहे ये मेरी तरफ मुंह करके नहीं ठहरती है, किंतु इसकी जो दृष्टि है वो ज्यादा अन्यत्र यानी अन्य विषयों में, अन्य विषयों में यानी नहीं है। यद्यपि यह शकुंतला मेरे मुख की ओर मुख करके नहीं ठहरती है, किंतु इसकी दृष्टि अन्य विषयों में भी नहीं है, अर्थात ये मुझे ध्यान से देख रही है। एक बार और देख लिए। यद्यपि मद बच्चों भी वाचम न मिश्रति, यद्यपि यह शकुंतला मेरे वचनों में वचन नहीं मिलाती है, या मेरी बातों का समर्थन नहीं करती, या मेरी बातों में बात नहीं मिलाती है। मई भाषमाण अभिमुखम कर्णम न ददाति, लेकिन मई यानी मेरे, भाषमाण यानी बोलने पर, अभिमुखम कर्णम ददाति मेरी तरफ कानों को लगाकर ध्यान से सुनती है। यद्यपि ये मेरी बातों में बात नहीं मिला रहे, किंतु ये मेरी जो बात है उसको मेरी तरफ कान करके बड़े ध्यान पूर्वक सुनती है। कामम मदानन सम्मुखीना न तिष्ठति, कामम भले ही मदानन मेरे मुख के सामने सम्मुखीना मुख न करके तिष्ठति नहीं, न तिष्ठति यानी खड़ी होती है। भले ही यह मेरी तरफ मुख करके खड़ी नहीं होती है, किंतु अस्या दृष्टि तो, इसकी जो दृष्टि है तो यानी तो भूयिष्ठम, अत्यधिक अन्य विषयों में नहीं, अर्थात इसकी दृष्टि मेरी तरफ ही है, अर्थात मुझे अत्यधिक देख रही है या मेरी तरफ नजर लगाए हुए है। तो चाहे ये मेरे मुख की तरफ मुख नहीं करके खड़ी होती है, किंतु इसकी जो दृष्टि है वो मेरे अलावा दूसरी जगह अन्यत्र नहीं है। इस प्रकार से राजा दुष्यंत कहता है। तो प्रस्तुत पद्य है, इसमें सुशील भारतीय कन्या का प्रेम व्यक्त करने का तरीका है। उत्तर देते जाना तथा बातचीत होते समय आंखें मिलाना ध्यान देने के लक्षण हैं। इस पद्य में वसंत तिल का छंद है। उक्ता वसंत तिल का तबझा जगोगे।